हेलो फ्रेंड्स। मैं आप लोगों का इस चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। सो फ्रेंड्स, हमने जो ट्रांसमिशन लाइन पढ़ रहे थे उसमें से हम जितना मैक्सिमम टॉपिक थे उन्हें हम खत्म कर दिए। आज हम कुछ छोटे छोटे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे सबसे पहले जो लाइटनिंग क्या होता है, किस किस कारण से लाइटनिंग हमारे पास आती है उसको देखेंगे। जैसे यहाँ तक हमने पढ़ लिया था सर्ज के बाद वोल्टेज सर्ज क्या होता है, जो कि स्टेपनेस। देखो, वोल्टेज सर्ज ये होता है कि बहुत कम समय में, मतलब वोल्टेज की वैल्यू बहुत मैक्सिमम पे चले जाना, यहाँ पर चले जाना। ठीक है, ये होता है वोल्टेज सर्ज में आएगा। ठीक है, तो क्या है, इसको हम देखते हैं। पावर सिस्टम में वोल्टेज का अचानक से बढ़ना वोल्टेज सर्ज कहलाता है। ठीक है, वोल्टेज सर्ज बहुत कम समय, माइक्रो सेकेंड या मल्टी सेकेंड के लिए होता है, लेकिन इसके वेव फ्रंट की स्टेपनेस बहुत ज्यादा होती है। इसके कारण इंसुलेशन फेल हो जाते हैं और सिस्टम में शॉर्ट सर्किट तथा अर्थ फाल्ट उत्पन्न होते हैं। कैसा शॉर्ट सर्किट एंड अर्थ फाल्ट उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, वोल्टेज सर्ज निम्न कारणों से होता है। वोल्टेज जो सर्ज रहेगा, एक तो आंतरिक कारण हो जाएगा उसका, और दूसरा होगा बाहरी कारण। अब आंतरिक कारण क्या क्या है उसको हम देखेंगे। स्विच सर्ज के कारण होता है, ठीक है, या रेजोनेंस के कारण होता है, या आर्किंग ग्राउंड के कारण, या फिर इंसुलेशन फेलियर के कारण होगा। ठीक है, बाह्य कारण, लाइटनिंग यानी कि बिजली। ठीक है, आकाश में पानी के बादल में धन या ऋण आवेश मौजूद होते हैं। आकाश में कैसे रहते हैं, पानी के कारण उसमें धन या ऋण आवेश मौजूद होते हैं। इससे उनका विभव कैसा होता है कि बढ़ जाता है, क्योंकि विभव आवेश की संख्या पर निर्भर करता है। कैसा, विभव किसके ऊपर डिपेंडेंट कर रहा है, आवेश की संख्या के ऊपर। पृथ्वी का विभव कैसा रहता है, शून्य होता है। ठीक है, अतः बादल और पृथ्वी के बीच में क्या रहेगा, एक कुचालक रहेगा। एयर क्या है, कुचालक के रूप में। इसकी पराविद्युत सामर्थ्य रहती है 30 तक रहती, कितने, 30 केजी पर सेंटीमीटर में रहती है। कितने, 30 केजी केवी सेंटीमीटर रहेगी। बारिश के मौसम में आर्द्रता, बारिश के मौसम में आर्द्रता के कारण हवा की पराविद्युत सामर्थ्य 8 केजी पर सेंटीमीटर तक कम हो जाती है। हवा की कितनी कम होगी, 8 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर तक कम हो जाती है। तथा बादल और पृथ्वी के मध्य का विभवांतर ज्यादा होता है। कैसा होगा, ज्यादा होता है। यह एयर को पंचर कर देता है और उसमें आवेश बदल जाता है, आवेश में बदल जाता है, जिससे पृथ्वी तक प्रवाहित होते हैं। उसे लाइटनिंग कहेंगे। क्या कहेंगे, लाइटनिंग। लगभग 87% जो लाइटनिंग रहती है वो ऋण आवेश के कारण होती है। कितनी, 87% रहेगी वो ऋण आवेश के कारण होती है। और 13% रहेगी वो लाइटनिंग धनावेशित बादल के द्वारा होती है। ठीक है, लाइटनिंग के समय करंट का मान 10 किलो एम्पियर से लेकर 90 किलो एम्पियर तक होता है। कितने, 10 से लेकर 90 किलो एम्पियर तक कितने ज्यादा रहती है लाइटनिंग। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना, ऋण आवेश के कारण 87%, पॉजिटिव आवेश के कारण 13% रहता है। ठीक है, और सर्ज क्या है, ये कि बहुत कम समय में, मतलब मैक्सिमम वोल्टेज हम। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ छुटा है क्या, कुछ नहीं छुटा है ना। आगे बढ़ेंगे। ओवरहेड अर्थ वायर, ओवरहेड जो हम अर्थ वायर है उसका क्या काम है, ट्रांसमिशन लाइन में डायरेक्ट हम लाइटनिंग से, स्टोक से सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसलिए हम ट्रांसमिशन लाइन के टॉप पर ओवरहेड अर्थ वायर का उपयोग करते हैं। किसका, ओवरहेड अर्थ वायर का यूज करते हैं। इस वायर का साइज, इस वायर का साइज 8 SWG तथा प्रतिरोध कितना रहता है इसका, 5 ओम होता है। कितना होगा, 5 ओम। ठीक है, नेक्स्ट है अर्थिंग स्क्रीन। क्या है, अर्थिंग स्क्रीन। अर्थिंग स्क्रीन का देखो, ये पूरे के पूरे इसके ऊपर, हाउस के ऊपर अर्थिंग जैसे स्क्रीन हमने बना लिया। ठीक है, और इसके अंदर क्या है, ट्रांसफार्मर। तो ये पूरे के पूरे सिस्टम को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करके रखेगा लाइटनिंग से। ठीक है, सब स्टेशन के उपकरणों को
डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक से सुरक्षा प्रदान करने के लिए आर्थिंग स्क्रीन का यूज करते हैं। किसका? आर्थिंग स्क्रीन का। लाइटनिंग अरेस्टर या सर्ज डाइवर्टर, ये क्या होता है इसको देखते हैं हम। सर्ज डाइवर्टर ये क्या है? तो ये होगा 11 केवी से 66 केवी के बीच में आप यूज करेंगे, और ये आर्क गैप इसमें ये रहता है, आर्क गैप। और हम रेजिस्टेंस को कैसे यूज करेंगे? वेलेबल रेजिस्टेंस रहता है उसको हम यूज करेंगे, सिलिकॉन कार्बाइड का। ठीक है। तो देखो, ट्रांसमिशन तथा पावर सिस्टम के उपकरणों को ट्रेवलिंग वेव के कारण होने वाले वोल्टेज सर्ज से सुरक्षा प्रदान करने के लिए लाइटिंग अरेस्टर का यूज करते हैं, ट्रेवलिंग वेव के कारण। ठीक है। इसका एक भाग चालक तार से जोड़ते हैं और दूसरे को अर्थ से जोड़ते हैं। किससे? अर्थ से। इसमें आर्क गैप तथा अरेखीय प्रतिरोध वेरेस्टर का उपयोग करते हैं। यह सिलिकॉन कार्बेट का उपयोग बनाया जाता है। इसका प्रतिरोध वोल्टेज पर निर्भर करता है। किसके ऊपर? वोल्टेज के ऊपर। वोल्टेज बढ़ने पर प्रतिरोध क्या हो जाएगा? कम हो जाता है, और वोल्टेज कम होने पर प्रतिरोध कैसा होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है। सर्ज ऑब्जर्वर मतलब सर्ज मॉडिफायर है। तो इसको देखो, सर्ज ऑब्जर्वर क्या है? पावर सिस्टम में उपकरणों को लो वोल्टेज तथा हाई फ्रीक्वेंसी वेव से सुरक्षा प्रदान करता है। किससे? लो वोल्टेज एंड हाई फ्रीक्वेंसी से ये सुरक्षा प्रदान करता है। अब हम देखते हैं कि अंडरग्राउंड सब स्टेशन 11 केवी तक हम बनाते हैं अंडरग्राउंड में। ठीक है, 11 केवी तक। और पोल माउंटेड सब स्टेशन को ये भी 11 तक हम बनाते हैं। इंडर सब स्टेशन रहता है जो 66 से कम रहता है। कहाँ तक रहेगा? 66 केवी से कम रहता है। और आउटडोर सब स्टेशन 66 केवी या ज्यादा के लिए यूज करते हैं। कितने? आउटडोर 66 केवी या ज्यादा के लिए होता है। ठीक है। अब हम देखेंगे आर्थिंग होता क्या है। आर्थिंग इलेक्ट्रिकल उपकरणों के धातु के ऐसे भाग जिसमें क्या है? करंट प्रवाहित नहीं होते हैं, उन चालक को, उसको क्या करेंगे हम? उनको चालक से हम पृथ्वी से जोड़ देंगे, उसको हम आर्थिंग कहेंगे। आर्थिंग का मेन उद्देश्य की अगर हम बात करें कि इसका उद्देश्य क्या है, आर्थिंग का उद्देश्य क्या है, तो ये है मनुष्य को इलेक्ट्रिकल शॉक से प्रदान करता है। दूसरा, लीकेज करंट को ग्राउंड में भेजता है। ठीक है। लीकेज करंट को क्या करेगा? ग्राउंड में भेजेगा। विद्युत उपकरणों को खराब होने से बचाता है ये। और मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? 1000 ओम होता है। ठीक है, इसको हम 1 किलो ओम भी बोल सकते हैं। मनुष्य को विद्युत झटका केवल करंट के कारण लगता है। मनुष्य का शरीर 9 मिली एम्पियर तक की करंट सह सकता है। कहाँ तक? 9 मिली एम्पियर की करंट तक सह सकता है। 80 मिली एम्पियर से 100 मिली एम्पियर की करंट पर मनुष्य की मृत्यु हो सकती है। कहाँ तक? 80 से 100 मिली एम्पियर अगर लगता है तो मनुष्य की मृत्यु हो सकती है। एसी और डीसी में डीसी करंट ऐसा रहता है जो कि खतरनाक रहता है। ठीक है, डीसी करंट ज्यादा खतरनाक रहेगा। मनुष्य का शरीर एसी की तुलना में 5 गुना ज्यादा और डीसी करंट सहन कर सकता है। अतः डीसी करंट एसी की तुलना में कम हानिकारक होती है। कितनी कम हानिकारक रहेगी? पानी में नमक को मिलाने पर उसकी चालकता बढ़ जाती है, इसलिए मौजूद समुद्र में पानी की चालकता ज्यादा रहती है। ठीक है। अब आर्थिंग का प्रकार देखेंगे। लार्ज और मेजर जो सब स्टेशन रहते हैं उसमें आर्थिंग का रेजिस्टेंस 0.5 ओम से कम होना चाहिए। ठीक है। मीडियम सब स्टेशन में 1 ओम से कम होना चाहिए, और जो स्मॉल सब स्टेशन रहेगा उसमें 2 से कम होना चाहिए, और बाकी जगह 8 ओम से कम होना चाहिए। ठीक है, कितने? 8 ओम से कम होना चाहिए। अब हम आर्थिंग को देखेंगे, कितने प्रकार के आर्थिंग। तो प्लेट आर्थिंग होती है और पाइप आर्थिंग। ठीक है।
इसमें हम पाइप आर्थिंग, सॉरी, प्लेट आर्थिंग को देखते हैं। ये हमारे पास प्लेट आर्थिंग का डायग्राम है। आर्थिंग चेम्बर है ये, ठीक है। और ये अर्थ वायर, यहाँ से हमने इसको एक नली के माध्यम से यहाँ पे रखा, ठीक है। और यहाँ पे पानी के लिए हम, जैसे कि पानी जा सके या कुछ भी हम इसमें छोड़ सके, उसका एक साइज है ये भी 19 mm GI पाइप रहेगा, ठीक है। अब सबसे ज्यादा क्या करता है, प्लेट कॉपर की है तो उसकी साइज पूछता है। तो साइज इसके 60 × 60 इंटू 3.18 mm रहेगी। और GI की रहेगी तो यहाँ पे 6.36 हो जाएगी, ठीक है, यानी कि डबल होगी उसकी मोटाई। बाकी सब सेम रहेगा। इसके चारों ओर नमक और लकड़ी का कोयला हम यूज करेंगे। प्लेट आर्थिंग का उपयोग सूखी जगह पर ज्यादा करते हैं। सूखी और पथरीली भूमि पर हम प्लेट आर्थिंग का यूज करते हैं। और नमी युक्त गीली भूमि में इसका उपयोग, सॉरी, सूखी पर और पथरीली में इसका यूज नहीं करते हैं, लेकिन नमी और गीली रहती है वहां पर करेंगे। इसमें क्या, पाइप आर्थिंग का यूज करेंगे। इसमें आर्थिंग गड्ढे की न्यूनतम गहराई 3 मीटर तक रहती है। कितने मीटर, 3 मीटर तक। न्यूनतम की बात कर रहे हैं, ज्यादा तो हम रख सकते हो, ठीक है। इसमें कॉपर या GI की प्लेट का यूज करते हैं। और दोनों की लंबाई चौड़ाई समान रहती है, लेकिन GI की मोटाई दुगनी हो जाती है। बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। आर्थिंग प्लेट के चारों तरफ नमक व लकड़ी के कोयले का हम मिश्रण डालते हैं ताकि उसका रेजिस्टेंस कम हो जाए, ठीक है। प्लेट से 19 mm GI पाइप को जोड़कर आर्थिंग चेम्बर तक ले जाते हैं। कितने, 19 mm GI पाइप रहेगा, उसको आर्थिंग चेम्बर तक हम उसको ले जाएंगे। आर्थिंग वायर को बाहर निकालने के लिए 12 mm व्यास के दूसरे GI पाइप का यूज करेंगे हम, ठीक है। पाइप आर्थिंग, पाइप आर्थिंग प्लेट आर्थिंग की तुलना में अच्छी होती है। इसका उपयोग पथरीली, सूखी तथा गीली भूमि, सभी प्रकार के भूमि में करते हैं। पाइप आर्थिंग का यूज सभी प्रकार, पथरीली में या सूखी भूमि में कर, पहाड़ी क्षेत्र में इस आर्थिंग का यूज ज्यादा करते हैं, ठीक है। इस आर्थिंग का यूज ज्यादा करेंगे हम पहाड़ी क्षेत्रों में। अर्थ वायर, ठीक है, ये पाइप है। पाइप का साइज कितना है, 38 mm GI पाइप का। और इसके दोनों ओर लकड़ी या नमक का यूज कर रहे हैं हम, ठीक है। 2.5 मीटर की है, ठीक है। 19 mm की GI पाइप का यूज कर रहे हैं, ठीक है। आर्थिंग फीट गड्ढा नियुक्त इतना होना चाहिए गहरा, 3.75 एंड 38 mm व्यास के GI पाइप का हम यूज करेंगे। उसके चारों तरफ नमक, लकड़ी और कोयले का उपयोग करते हैं, जिससे कि पाइप के साथ में 19 mm व्यास के दूसरे GI पाइप का हम आर्थिंग चेम्बर लाते हैं। और पाइप में वायर के लिए अलग से हम एक पाइप का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा ट्रांसमिशन के लिए। इसमें हमने देखा सर्किट ब्रेकर, रिले, सारे वीडियो को हमने कंप्लीट कर लिया है, रिवीजन। अब हम मशीन का पढ़ रहेंगे। जनरेटर तो हो गया है, लेकिन अब मशीन का हम करेंगे, मोटर के ऊपर आएंगे, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम कर लेंगे फटाफट, ठीक है। तो मैं आप लोगों को श्योर कर दूं कि एग्जाम से पहले हम एक बार रिवीजन कर लेंगे सब वीडियो। यदि आपके दोस्त हो या कोई भी हो जो इलेक्ट्रिकल से ALP का एग्जाम देने वाले हैं, इलेक्ट्रिकल से या फिर MP से जितने भी स्टूडेंट हैं, वो सारे बिजली बोर्ड में लाइन मैन की वैकेंसी है। ऐसे ही अलग अलग सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, जैसे कि भेल की है और DFCCIL की है। ऐसे ही RRB JEE की है आने वाली एग्जाम। बहुत सारे ऐसे एग्जाम है, उसके लिए आप इसमें मेरे साथ जुड़ के आप तैयारी कर सकते हैं। मैं इन नोट्सों को फ्री ऑफ कॉस्ट, ना 1 रुपया भी नहीं आपसे ले रहा हूँ, कुछ भी नहीं। मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा सा मेहनत कर सकते हैं, कि भाई आपके सम्मुख, आपके साथ में कोई भी तैयारी कर रहा है और किसी भी प्रकार के एग्जाम की जो भी वैकेंसी आ रही है उसका मैं नोटिफिकेशन दे रहा हूँ। उसके बारे में बताऊंगा कि जो नोटिफिकेशन आ गए उसकी डेट, उसका सिलेबस हम डिस्कस करेंगे। और साथ में हम इलेक्ट्रिकल को पढ़ते जाएंगे। जो भी है वो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और जितने भी नोट्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको दे दूंगा टेलीग्राम पे, मुकेश जमरे विद स्टडी के नाम से, जो एक चैनल क्रिएट किया है, उसमें आके आप जुड़ सकते हैं। और लगभग मैं कुछ, अभी ये कंप्लीट हो गया है तो इसको भी मैं डाल दूंगा उसके ऊपर, और वीडियो का लिंक को भी शेयर कर दूंगा। और आप एक दूसरे को मतलब सपोर्ट करने की कोशिश करें, एक दूसरे की हेल्प करने की कोशिश करेंगे, तो ईश्वर आपके लिए भी सोचेगा,
ठीक है? तो मैं आपसे एक ही निवेदन करूंगा कि केवल आप हमारे साथ जुड़े, उसके लिए आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, थोड़ा सा सपोर्ट करें। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो उस एग्जाम के बारे में आप बताइए, मैं आप लोगों का जरूर हेल्प करूंगा मेरी तरफ से जितना हो सके उतना। मेरे पास जो भी क्वेश्चन है यूथ कंपटीशन के, मैं हर एक टॉपिक के अकॉर्डिंग, जैसे डीसी मोटर होगा उसका एक पीडीएफ बनाया, तो उन सभी पीडीएफ को फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा मैं। मेरी मेहनत आपको फ्री में ही दूंगा मैं कभी भी आप लोगों से 1 रुपया भी नहीं लेने की मैंने कोशिश की है कि अपन हो सके जितना हो सके उतना फ्री में हम प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है? तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप स्वयं का ख्याल रखें, तैयारी अपनी मजबूत करें, जहाँ कहाँ कमी है उसके ऊपर काम करें। ठीक है? वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।